सवाल उठ रहे हैं, किस पर आप सेंट्रल एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं। वाकई इतना लंबे समय तक अगर आपने जेल में रखा, आप जांच पूरी नहीं कर पाए, आप ट्रायल के लिए मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराते रहे, लेकिन पंकज ये सुप्रीम कोर्ट में चला नहीं। देखिए, बिल्कुल 30 अक्टूबर का वो दिन आपको याद होगा, पिछले साल जब मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये भी कहा गया था कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए पहले, उसके बाद आप नई याचिका दाखिल कर सकेंगे। और साथ ही ये भी कहा था कि ट्रायल में अगर तेजी नहीं आती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और वही हुआ। ट्रायल को लेकर भी एक तरह का विवाद चला सुप्रीम कोर्ट के भीतर। एजेंसियां ये दावा करते रही कि मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से देरी की जा रही है, बार बार जो याचिका या एप्लीकेशंस लगाई जा रही हैं उसकी वजह से देरी हो रही है, और इन तमाम बातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। तो अब जब बेल मिल गई है तो जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल में एक बाकायदा गवाह को भी लेकर जाना होगा, और वहां पर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में इस वक्त मनीष सिसोदिया बंद हैं। तो जाहिर है जैसे ही वहां पर बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद मनीष सिसोदिया बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे, उसके आने का भी इंतजार किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को बेल दे दी गई है, जमानत याचिका उनकी अप्रूव कर दी गई है। शराब घोटाला मामले में अब सशर्त बेल दी गई है। 10 लाख के निजी मुचलके और पासपोर्ट उनका जमा किया जाएगा, जबकि कोर्ट ने कहा कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। इसके अलावा हाईकोर्ट के ने नियमों की अनदेखी की, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कही है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है इस पूरे फैसले पर, सुनिए। हम आपके बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अब जो हमारी तेज तरार एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, उनके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपने बहुत गंभीर धाराओं में किसी को गिरफ्तार किया हुआ है, आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी हो? क्योंकि संशय रहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अगर दोषी नहीं पाए गए तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति जो जेल के भीतर है, क्या उसके उन दिनों की भरपाई वो कर सकते हैं? स्वाभाविक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठेंगे, क्या आपके पास आपकी डेडलाइन नहीं होनी चाहिए? ट्रायल डिले करने के सारा जो दोष है वो मनीष सिसोदिया पर मढ़ा गया, लेकिन कोर्ट में यह भी टिप्पणी हुई कि जो एप्लीकेशन उनकी तरफ से मूव की गई उसकी वजह से डिले नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि क्या ईडी ने वाकई अभी जांच ही पूरी? क्या कहेंगे आप कि क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण है? देखिए, उम्मीद की किरण मैं नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ही जेल में हैं शराब के। हमारे साथ बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, ये उनसे बात करते हैं। मनीष सिसोदिया साहब को बेल मिल गई है सर, क्या कहेंगे आप कि क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण है? देखिए, उम्मीद की किरण मैं नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ही जेल में हैं, शराब के किंग हैं। मनीष सिसोदिया जी उनसे पहले गए थे और कई बार इनकी बेल रिजेक्ट हुई है। अब उनकी बेल किस कारणों से उन्होंने बेल दी है, मेरा ये कहना है ये बहुत बड़ा मैटर है दिल्ली की जनता के साथ जो शराब पॉलिसी उन्होंने की थी और उसमें गड़बड़ की है, और ये उनको पूरी राहत है। लेकिन ये कोई बरी हो गए हों और इसमें कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। ट्रायल चलेगा, उनको कई बार पेश होना पड़ेगा, और बेल देते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको सलाह दी है, ये सब बातों को देखने के बाद पता लगेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। योगेंद्र चंदोलिया यहाँ पे अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अब जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे उन्होंने प्रचार में हिस्सा लिया था चुनाव के दौरान, अब मनीष सिसोदिया का ये जो पूरा मैटर है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसको लेकर प्रमुख तौर पर अब बीजेपी पर हमलावर रहने वाली है आम आदमी पार्टी, और इनकी ये मुख्य स्ट्रैटेजी भी होगी। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा, और एक अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको याद होगा कि जब अन्य राज्यों में चुनाव होता था तो अरविंद केजरीवाल वहां पर प्रचार करने के लिए जाते थे, और यहाँ दिल्ली में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी के साथ कामकाज को संभालते थे। तो यही तस्वीर हमें फिर से देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर जमकर
केंद्र सरकार भाजपा और एजेंसियों का घेराव करने की तैयारी कर रही है, जो कि संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो, इन सभी के बयान से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात और भी ये भी देखनी होगी कि अभी तक सौरभ भारद्वाज या आतिशी फिलहाल मुख्य तौर पर सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर आने से, क्योंकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि मनीष सिसोदिया अपनी आधिकारिक ड्यूटियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अब विधायक तो वो है ही, देखना होगा कि सरकार में उनको वापस किस तरह से मंत्री के तौर पे शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम ये भी होगा कि सरकार और उसके साथ साथ दिल्ली की राजनीति, इन दोनों जगह पर मनीष सिसोदिया की भूमिका को किस तरह से आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर उतारने का काम करेगी। क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है, आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी बैठकें होंगी जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी होंगी और वहां पर मनीष सिसोदिया अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।